दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। भोलेनाथ के भक्तों के लिए सावन का महीना एक वरदान की तरह होता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आप किसी भी कारण साल भर अगर भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना नहीं कर पाते हैं, तो मात्र सावन मास में आप भगवान शिव का अभिषेक और व्रत पूजन करके पूरे वर्ष की गई पूजा पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सावन का महीना शिव जी की कृपा पाने का, उनको प्रसन्न करने का अत्यंत ही श्रेष्ठ सुअवसर माना गया है और साल 2023 में तो आपको दुगना अवसर प्राप्त होगा। ये संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। जय श्री कृष्णा, नर्मदे हर दोस्तों, मैं हूँ पारुल पारे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रीति से प्रीति में। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सरोज दीदी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी हमारे चैनल पे। सबसे पहले मैं आपका परिचय दे देती हूँ। आपका पूरा नाम सरोज बाला राजवैद्य जी है। आप इंदौर निवासी स्वयं गृहिणी हैं और रीति रिवाजों एवं भजन कीर्तन में आपकी बचपन से ही खास रुचि रही है। आपका मायका हरदा कुक्कावत पारे परिवार का है और ससुराल भामाखेड़ी राजवैद्य परिवार का है। मुझे आज बहुत खुशी है दीदी कि आज आप हमारे साथ आई हैं और इतने महत्वपूर्ण विषय पे हमें जानकारी देंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीदी। फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आपने बहुत अच्छे समय पे और बहुत अच्छे श्रावण सोमवार के बारे में जो जानकारी पूछी है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा प्रश्न है, सावन का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, ये थोड़ा बताइए। सावन का महीना गुरु पूर्णिमा आने वाली है। अभी गुरु पूर्णिमा के दिन आषाढ़ी अमावस्या होती है। उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा होती है और उसके बाद से जो पहला दिन आता है प्रतिपदा का, उसी दिन से सावन शुरू हो जाता है। वैसे पहला सावन सोमवार 10 तारीख को आ रहा है, फिर उसके बाद में अधिक मास लग जाएगा, यानी अमावस्या के बाद से जो भी सावन आएगा वो अधिक मास में आ जाएगा। क्योंकि सावन के 2 भाग कर दिए हैं। 15 दिन यानी प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक सावन साधारण सावन रहेगा और उसके बाद से अधिक मास लग जाएगा। वो जो पूर्णिमा अमावस्या आएगी, जब तक आपके पास में अधिक मास रहेगा, तो वो जब अमावस्या हो जाएगी उसके बाद से फिर पूर्णिमा के तक के लिए जो प्रतिपदा आएगी उससे फिर शुद्ध श्रावण शुरू हो जाएगा। तो 5 उदय ऐसे कुल मिला के 8 श्रावण सोमवार आ रहे हैं इस श्रावण सोमवार में। तो ये वाला सोमवार और वो सोमवार दोनों मिलाकर के 8 सोमवार बनेंगे। जो भी कोई व्रत करेगा उसको ये 8 सोमवारों का व्रत करना है। जी दीदी, आपने इसका महत्व बताया, बहुत अच्छा लगा जानकर। तो श्रावण के सोमवार कैसे आएंगे और इसके पीछे की आप कुछ कथा सुना पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। क्या होता है, जब तक कोई चीज का महत्व नहीं मालूम हुए, जब तक उसमें इतनी श्रद्धा नहीं आती, और उसकी श्रद्धा मिलने के लिए उसके महत्व का होना जरूरी। इसलिए मैं शंकर जी की एक छोटी सी कथा आपको सुनाती हूँ। वैसे तो शंकर जी के सोमवार की कथा अलग होती है और 16 सोमवार की अलग होती है। सबकी कथाएं अलग अलग हैं, वो भी सब अपन, लेकिन अपन एक साथ सब नहीं सुना सकते। इसलिए एक छोटी सी कथा मैं सुनाती हूँ, आप लोग सब ध्यान से अगर सुनो बहुत अच्छा लगेगा। सब बहन और माथो ढाकी लो, हाथ में चावल ले लो और सावन सोमवार की एक कथा सुना। एक बार एक गांव में एक बहुत सुंदर शंकर जी को मंदिर बने था। अब सब लोग वहां पूजा करना आता था, पर वो गांव को जो राजा था वो कभी शंकर जी का मंदिर में पूजा करना नहीं आता। एक बार सबने ने सोची कि शंकर जी की सब पूजा करने कर ली जाए। रानी ने राजा से कही कि देखो तो सब लोग इतनी विधान से पूजा करें और अपन तो राजा छे तो भी नहीं अपन जा सकता है, ऐसा कहीं बताओ कि अपन चला। राजा का मन में भी आई कि अब यह बार बार कही रही तो चले एक बार अपन भी चला। अब तो राजा ठहरे, राजा ने तो खूब सोना चांदी हीरा मोती जवाहर खूब धर लिया, गाड़ी ने भरी लिया और खूब सामान भी धर लियो और खूब भोजन की व्यवस्था रख ली, भगवान को प्रसाद अब सब तैयार करी ना। राजा रानी मंदिर में गया, वहां की खूब साफ सफाई करवाई आस पास की और भगवान की पूजा करना कर लिया। पंडित ने बुलवाया, खूब मंत्र न अभिषेक करवाए शंकर जी को
और खूब उनका हीरा मोती खूब चढ़ाई दिया और चढ़ाना कर लिया, पाँव पड़ने के लिए वो छुट्टी गयो। अब वो कई देखे कि एक आदमी, एक ब्राह्मण और ओकी बेटी छोटी, वो दो ही जन का पास इतना पैसा नहीं था कि वो नदी पार करी ने इधर आई सकता था। एक लिए वे दो ही पानी में तीरी कर या तार तरफ आया, यहाँ आया तब उनका पास तो कोई साधन नहीं था कि काई चढ़ाएगा। उनने अपना कपड़ा में, अपना झोला में, अपना रुमाल में पानी भर लाया शंकर जी को और लाई न नदी में से वो भगवान के नहलाने लगे। तो ऊपर से उन्हें जो पानी डालो तो वो राजा की हीरा मोती जो पूजा करेल थी, जो वो सब नीचे गिरी। ओने वहीं से उठाई ना भगवान शंकर जी के लिए बिलपत्ती लायो थो, एक एक बिलपत्ती तोड़ी तोड़ी ने शंकर जी के ऊपर चढ़ाई। और कपास में चावल था थोड़ा सा, वे चावल भगवान पर चढ़ाई दिया और चढ़ाई ना दीपक लगायो भगवान का सामने, आरती करने लगे। जब वो आरती करने लगे तब राजा ने उठी न देखो, उनके अरे तू तो बड़ा मूर्ख आदमी, मन भगवान की इतनी बढ़िया पूजा करी सोना चांदी हीरा मोती से, और तूने से तो एक जरा सा हरा हरा पत्ता चढ़ी दिया और चावल चढ़ी दी और भगवान की पूजा कर दी, इतना से कहीं भगवान प्रसन्न हो जाए। तो मन में बड़ो बुरो लगे कि देखो तो मन ने इतना भक्ति भाव से पूजा करी और एने से तो हमारी सब पूजा का व्यर्थ कर दी। और राजा से कही कि देखो तुम्हारा हीरा मोती की जरूरत नहीं है, भगवान भोलानाथ का ये तो माथा पर जटा में गंगा रखे, अरे ये तो कान में बिच्छू ततैया मेरे, ये तो नाग के रखे, जिनको कोई नहीं अपनाते जिनका शंकर जी अपनाए। कि देखो अकाव को भूल गए मत जहर हो, ये सब फूल उन भगवान के धतूरा चढ़ाया जाए, ये जो कोई नहीं जेकर चढ़ा तो जेकर भगवान पसंद कर ले तो हीरा मोती की काई विधार। लेकिन ओखा बहुत गुस्सा आयो, उन्हें ओखा ब्राह्मण का और ओकी छोरी का गोई का पकड़ी ने खंबा से बांध दी और अपना उनने से कही कि जाओ एक इतना कोड़ा मारो, जितनी बात है ना मुझे सुनाई चुपते एक कोड़ा मारो। अब वो कोड़ा मारने के लिए गया, जैसे ही गया और उन्हें हाथ उठायो मारने के लिए कि वैसे ही पूरा मंदिर हिलने लगा। शंकर जी का क्रोध आई गो, अरे महाराज भक्त का ऊपर ये इतना अन्याय कर रहे हैं। एक भगवान खड़ा हो गया, सब मंदिर हिलने लगे, जैसे हिलने लगे लोग भाग गए, वहां से बाहर निकली गया, राजा भी बाहर निकली गया। लेकिन वो ब्राह्मण और वो की बेटी दो ही आई ना शंकर जी का ऊपर लिपटी गया, पण कही तू मंदिर गया तो हमारा शंकर जी पर नहीं गिरी जाए, नहीं तो मैं कल इनकी पूजा कौन करूंगा और कसो करूंगा, कहाँ जाऊंगा। ऐसी करी जैसे ही लिपटा वैसे ही सारा मंदिर टूटी गए। राजा ने देखो कि देखो तो वो दो ही मरी गया कि बची है, भगवान को ऊपर लिपटी गया। जाई ने देखा तो दो ही जन वहीं पर खड़े था और भगवान शंकर जी उनका सिर पर हाथ रखी ना और प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा कि मांगो, आज तक सब लोग मगर हर चीज लाई लाई ना चढ़ा, आज तुमने स्वयं मखत चढ़ी दी, एक मत तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न है। राजा रानी ने सब ने जो देखा कि भगवान स्वयं खड़ा हुई ना इनका आशीर्वाद दे रहे हैं, राजा ने सब अपना जितो भी घमंड थो, जितो भी अभिमान थो, वो सब भगवान के चरण में छोड़ी ना चरण में पड़ी गए। ये भगवान आप सबका ऊपर प्रसन्न होने वाला, कोई छोटी से छोटी भी पूजा करे तो कब पर आप प्रसन्न हो जाए। आप तो इतना दयालु छे कि जहाँ चाहो वहाँ खड़ा हो जाओ भगवान, आपकी बड़ी कृपा है। आप तो भोलानाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल, आप तो भगवान भगवान न का भगवान महादेव। जैसे ही भगवान की स्तुति करी भगवान प्रसन्न हो गया। वो कबीर राजा कबीर भगवान ने आशीर्वाद दियो, सारा गांव का लोग इकट्ठा हो गया। सबने कही कि महाराज आज अब कैसा प्रसन्न होगा। उन्होंने कही देखो ये सावन का महीना में मैं सारी दूर भ्रमण करने के लिए निकलू, जो भी कोई हमारी सावन का महीना में हमारा नाम न का उच्चारण लीन, हमारा 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लीन उच्चारण करे, वो कब में जरूर प्रसन्न हो जाओ। कोई जरा देर में प्रसन्न हो, कोई जरा जल्दी प्रसन्न हो, लेकिन प्रसन्न जरूर है। भगवान की भक्ति कभी विफल नहीं होती। भगवान कब प्रसन्न हुआ उसका आशीर्वाद दे, वैसे भगवान सबका दे। बोलो श्रावण भगवान की जय, महाकाल बाबा की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, 12 ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। अब बोलो सौराष्ट्री सोमनाथ। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं श्वेतबन्धु तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराण्यं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं उष्मेशं तु शिवालये
एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। बोलो 12 ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। वारी जय। वारी सुनना की वारी जहाँ बैठी करण कुंवारी गाय मांगे दूध पुत्र भात मांग कपाल भरी कुकु मांगे गल भरी केलसनी मांगे हाथ भरी चूड़ा मांगे पाँव भरी विच्छा मांगे पति को राज मांगे छोरा की कमाई मांगे वहू को बरसे मांगे दासी को दासी मांगे कीरखान को भोजन मांगे चंदन की लकड़ी मांगे पति को कांधो मांगे बैकुंठ को वासो मांगे गंगा को तीर मांगे भगवान को चुष्टवान हुए आवश्य सब पर हो चानक चोटो भी नाक छटका से चाल पटका से कुल गजानंद भगवान की जय। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सरलता पूर्वक और हृदयपूर्ण तरीके से आपने हमें कथा सुनाई दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा हमें। बिल्कुल हम मंत्रमुग्ध हो गए। हम कथा में पूरे तरीके से लीन हो गए थे और उसका महत्व भी हमें समझ में आया। ये बहुत अच्छा लगा जानकर। बहुत धन्यवाद दीदी। मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे कि आपने बताया भगवान भोलेनाथ हैं, उनकी पूजा तो बहुत सरल है। तो आप थोड़ा उसकी पूजन विधि के बारे में जानकारी दीजिए और इसका व्रत कैसे करना चाहिए और कौन इन्हें कर सकता है, इसके बारे में भी प्लीज जानकारी दीजिए। 16 सोमवार का व्रत। जी, श्रावण सोमवार का। श्रावण सोमवार सावन सोमवार का व्रत कोई भी श्रद्धा और भक्ति से करना चाहे, इसमें कोई भी छोटा बड़ा बच्चा वृद्ध बालक विधवा सधवा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये शंकर जी का व्रत है। इस शंकर जी के व्रत में जो भी मन से श्रद्धा भक्ति से व्रत करता है उसके लिए यह व्रत जरूर पूर्ण होता है। भगवान की कृपा उसके ऊपर जरूर बरसती, क्योंकि अपने यहाँ कोई भी चीज में किसी के लिए भी रुकावट नहीं है। जिसको भी जो व्रत करना हो वो भी शंकर जी का, बड़े बड़े भाग्य होते हैं उनके जो शंकर जी की पूजा करते हैं। अपने शास्त्रों में सबके विधि विधान बना दिए। जैसे श्रावण का महीना शंकर जी को दिया है, ऐसे ही भादव का महीना है, ऐसे ही कुआर का महीना है वो अपने पितरों के लिए दिया है। ऐसे ही 9 दुर्गा आती है 9 दिन के लिए। ऐसे ही जैसे सब अलग अलग, जैसे कार्तिक के महीने में महालक्ष्मी जी की पूजा और कार्तिक के महीने में नारायण की पूजा, ऐसे ही जब अपने अलग अलग दिए हैं उसी में ये सावन का महीना शंकर जी के निमित्त दिया। आप सावन सोमवार में जो भी पूजा करेंगे शंकर जी और पार्वती जी के साथ में पूजा होती है। जैसे अपने भादों में हरताली आती है, हरताली में भी शंकर पार्वती की पूजा होती है। वैसे ही सावन के सोमवार पार्वती जी ने जब अपने व्रत शुरू किए थे तो सबसे पहले सावन के सोमवार शुरू किए थे, क्योंकि पार्वती को सती के बाद में पार्वती बनी थी और पार्वती पर्वत की पुत्री थी और पर्वत में सब बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े झाड़, बड़ी बड़ी पत्तियां, बड़े बड़े फूल, बस यही सब मिलता था। उस जमाने में और कुछ नहीं मिलता था। इसलिए पार्वती जी हर सोमवार के दिन शंकर जी का पार्थिव पूजा भी करती थी और विशेष पूजा भी करती थी। उसमें फूल पत्ती सब भगवान को चढ़ा करके उनको प्रसन्न करती। और भगवान सावन के महीने में पूजा करने से भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हुए और अंत में हार करके भगवान को उनसे शादी ही करनी पड़ी। वो उनकी अर्धांगिनी ही बनी। इसलिए कोई भी स्त्री अपना मन से जो भी वर मांगे भगवान से और सावन सोमवार का व्रत करे तो उसको मन इच्छित फल मिलता है। इसलिए अगर सुहागन स्त्री करती हैं तो उनके सुहाग की रक्षा शंकर जी करते हैं। अगर बच्चे के लिए व्रत करते हैं तो उनके भी पालना भगवान झुलाते हैं। जो कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं उनको भी मन पसंद वर प्राप्त होता है। और विद्या अध्ययन करने के लिए भी अगर शंकर जी का व्रत करते हैं तो उनको विद्या अध्ययन में भी भगवान उनके वो करते हैं। इस तरह श्रावण का सोमवार, 5 सोमवार हमेशा रहते हैं, लेकिन आपकी ज्यादा है तो ज्यादा पुण्य है। हर सोमवार में भगवान की आप जब भी पूजा करेंगे तो आपको नया रूप मिलता है। इसलिए सावन के महीने में भगवान की पूजा करने का बहुत महत्व है। अपने उज्जैन में तो भगवान की हर सोमवार को सवारी निकलती और पूरे उज्जैन शहर में भगवान घूमते हैं। हम तो इंदौर वासी हैं तो ज्यादा करके उज्जैन ही जाते हैं और उज्जैन भगवान के सारे तीर्थों से भी बड़ा तीर्थ है। अगर किसी ने उज्जैन को समझ लिया तो उसके समान भी कोई भी 12 ज्योतिर्लिंग के बाद में एक 13वां ज्योतिर्लिंग ज्यादा अब उज्जैन हो गया, क्योंकि वहाँ 84 महादेव हैं।
महादेव एक जैसे होते हैं, लेकिन उज्जैन में 84 महादेव हैं। वो सावन में और अधिक मास में 84 महादेव करने का बहुत महत्व है। हर 84 महादेव अलग अलग जगह बने हुए हैं, और सावन के महीने में, अधिक मास के महीने में, अगर हर ज्योतिर्लिंग के ऊपर, हर शंकर जी के ऊपर आप विधिवत पूजा करेंगे, जैसे जल चढ़ाना, जल में थोड़ा सा गंगा जल डालना, और भगवान को जनेऊ, सुपारी, पूजा और पंचामृत सब लेकर के भगवान को भोग लगा करके अगर स्तुति करते हैं, तो 84 महादेव उज्जैन के करने से आपको 12 ज्योतिर्लिंग करने का जो महात्म है वो वहां मिल जाता है। अधिक मास में 84 महादेव की पूजन जरूर करना चाहिए। दूसरे 84 महादेव है नेपाल में, वहां भी सोमवार के दिन, हर सोमवार के दिन नेपाल में जितने भी नेपाली लोग हैं या वहां के रहने वाले हैं या जो तीर्थ में जाते हैं, वो सब भी वहां शंकर जी को चने की दाल चढ़ाते हैं। भगवान को चने की दाल चढ़ाने से ऋण मुक्त होते हैं, इसलिए भगवान को चने की दाल, बिलपत्ती, धतूरा और अकाव ये चढ़ा करके हर सोमवार को पूजा करनी चाहिए। जब भगवान की पूजा पूरी होती, अपन बाहर तीर्थ नहीं जा सकते, तो अपने घर के पास में जो मंदिर है उसी मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हैं। और वहां भी अगर नहीं जाते बने, अपने घर में तो शंकर जी रहते हैं, अपन तो ब्राह्मण है, अपने यहाँ तो हर जगह बाल मुकुंद और शंकर जी हर जगह रहते हैं, इसलिए अपन वो शंकर जी की पूजा अपने घर में भी विधि विधान के साथ कर सकते हैं, या अपने यहाँ घर पंडित बुला करके हर सोमवार को अभिषेक भी कर सकते हैं। तो उसके करने से ज्यादा महत्व मिलता है। वैसे सोमवार करने से जितना महत्व मिलता है, उससे ज्यादा 1000 गुना अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर अगर ये सोमवार का व्रत करते हैं तो अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। अगर आपने सफलता से और मन को शुद्ध भक्तिमय बना के रखा तो उसका पुण्य अवश्य मिलता है। जी, और जैसे कि आपने कहा कि कलयुग में सिर्फ ईश्वर का नाम स्मरण करने से ही हमें पुण्य प्राप्त हो सकता है, हमारी ईश्वर मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। इसी मंतव्य से आगे बढ़ते हुए मैं अगला प्रश्न करती हूँ, जो कि यह है कि जो लोग व्रत नहीं रख पाएंगे किसी भी कारणवश, तबीयत के कारण या किसी और कारणवश, तो उन्हें श्रावण के समय में क्या करना चाहिए? कौन सी पूजाएं हैं ऐसी जो वो कर सकते हैं? इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। मेरे भी मन में यही उठ रहा था कि आजकल मशीनी युग हो गया है, सब काम करने वाले, आने जाने वाले सब इधर उधर अपने अपने काम में व्यस्त रहने वाले, लेकिन व्रत भी करना अगर जरूरी है तो उनके लिए एक चीज है कि सावन के महीने में हर सोमवार के दिन अभिषेक कराना चाहिए। अपने घर में कराओ, सुबह कराओ, शाम को कराओ। अगर व्रत नहीं बने तो वो फलाहार थोड़ा सा खा के और फिर व्रत करो। अगर फलाहार भी नहीं खाना है, अपने पास इतना समय भी नहीं है कि अपन अभिषेक कर सके, तो भगवान की 5 मुट्ठी जो भगवान की चढ़ाते हैं उसको शिव मुट्ठी कहते हैं। आप मंदिर में जाओ, मंदिर में जाके कभी भी मंदिर में जाके पूजा करो और शिव मुट्ठी भगवान के उस जलाधारी के पास रख करके भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे से व्रत नहीं हो रहा है, मेरे से इतना नहीं बन रहा है, लेकिन ये मेरी शिव मुट्ठी आपको मैं अर्पण करती हूँ। ऐसे 5 सोमवार तक, और इसमें तो 8 है, तो 8 सोमवार तक अब शिव मुट्ठी ले जा करके चढ़ाना। पहली मुट्ठी चावल की होती है, दूसरी मुट्ठी तिल्ली की होती है, तीसरी मुट्ठी मूंग खड़े मूंग की होती है, चौथी मुट्ठी जौ की होती है, और आखिरी में भगवान की चावल की होती है। ऐसे मिश्री का भोग लगाना। बस भगवान केवल इतनी कर लो, तुम्हारे 16 सोमवार का व्रत का बराबर पुण्य तुमको जरूर। उसके बाद में दूसरा व्रत है, अगर अपन शंकर जी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो केवल बिलपत्ती, अकाव और धतूरा 3 चीज ला करके और भगवान के ऊपर 1 लोटा जल अर्पण करके और ये 3 चीज भगवान को चढ़ा दो और आप भगवान से प्रार्थना कर लो, हम व्रत वगैरह नहीं कर सकते, जो कुछ है सब ये तुम्हारा है, ऐसा कह के भगवान की स्तुति करें तो आपके श्रावण के महीने के भगवान का दर्शन करना, भगवान के मंदिर में जाना, भगवान के निमित्त कुछ दान धर्म करना, ये भी पुण्य के बराबर होता है। जैसे सावन के महीने में एक चीज है कि खाली पूजा करने से ही नहीं है, आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको कोई ऐसी व्यक्ति मिल जाए कि जिसको आपकी कुछ जरूरत है, आप उसकी वो जरूरत भी पूरी कर दें, वो भी व्रत के बराबर लगता है।
आपने किसी मददगार की मदद कर दी, अगर किसी चलते हुए आदमी की भी मदद कर दी, तो भी वो पुण्य के बराबर होता है। जी, आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आपको मिल गई है, तो आप उसको दूसरे के भी दान कर सकते हैं। आपके पास जो ज़्यादा अगर कोई चीज़ है, तो अपन उसको बाँट के भी खा सकते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, 2 बॉटल पानी की आपने साथ में ले गए और मान लो कोई वहाँ मिल गया, उसको प्यास लगी, तो आप अपनी बॉटल तो अपने पास है, दूसरी बॉटल उसको देकर के उसको प्यास बुझा सकते हैं। ये भी व्रत का नियम। एक निमित्त से तो आप ये सोचो कि बचपन से जब से जन्म लेते हैं घर में, जभी से माँ-बाप या दादा-दादी गोदी में लेके बैठ जाती है और भगवान की पूजा करती है। देखो हमने तो ऐसा ही किया है। ऐसे गोदी में लेकर के पूजा तो उसी समय से उनको जो मंत्र उच्चारण जो उनके मन में समा जाता है, वो बोलते जाते हैं और वो आगे तक उनके दिल में बसा रहता है। इसलिए पूजा अगर आपसे नहीं बनती, अगर व्रत आपसे नहीं बनता, तो आप शिव मुट्ठी कर सकते हैं, भगवान की पूजन कर सकते हैं। सावन में नहीं हर सोमवार तो एक सोमवार के दिन ज़रूर अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने से भगवान के ऊपर जल धारा जब पड़ती है, तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। क्योंकि जब वो समुद्र मंथन में भगवान ने हलाहल ज़हर पिया, वो ज़हर सब भगवान ने अपने कंठ में रख लिया। नीचे नहीं जाने दिया क्योंकि नीचे राम थे और ऊपर भगवान ने आने नहीं दिया कि लोगों को दुख होगा, इसलिए भगवान ने कंठ में रख लिया। उस कंठ की जलन दूर हो जाए, इसलिए भगवान के ऊपर जल जरूर समर्पित करना चाहिए। पंचधारा में पंचामृत जरूर समर्पित करना चाहिए। और आपसे नहीं व्रत बनता तो कोई जरूरत नहीं है, आप भगवान की पूजा भी करो, ध्यान भी कर लो, एक बार बैठ करके भगवान का नाम भी ले लो। ओ भगवान की इतनी सारी स्तुति है, अगर उन इस स्तुतियों में से एक भी स्तुति अगर याद करके आपने रोज भगवान के सामने बोला, आपको पुण्य उतना ही मिलेगा जितना सावन सोमवार करने से जो पुण्य मिलता है। इसलिए सावन सोमवार करना जो जरूरी है, नहीं बने तो उसके लिए उसका उपयोग भी आगे जरूरी है। आप दूसरों की मदद करो, उनके आगे आगे बढ़ो, गरीब गुरबों के लिए कुछ करो, या कोई भी लड़की पढ़ने वाली हो तो उसको पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ उसके लिए। ये भी सब भगवान की पूजा में ही शामिल है। इसलिए ये काम करते समय भी अपनी सत्यता को और ईमानदारी से अपने सनातन धर्म को अगर लेकर के अपन चलते हैं, तो अपन किसी का कभी बुरा नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर भगवान के सावन सोमवार व्रत करने का नियम है, तो आपके अंदर कभी बुराई आ ही नहीं सकती। कभी आप सोच नहीं सकते। अगर गलत बात भी आ गई ना, तो अपने आप मन में आएगा कि अरे नहीं नहीं ये गलत कर रही हूँ मैं, सीधा सही जी, करना है। इसलिए आप सोच करके उसको सही करने लगे। ऐसे बिल्कुल। भगवान शंकर जी हैं, बड़े भोलेनाथ हैं। इनको जैसे भी भगवान की पूजा करो, जैसे भी जब लंका में भगवान ने सब सोने, पार्वती जी ने कहा कि मेरे को सोने का महल बना दो, शंकर जी ने सोने का महल बनाया और पूजा करने के लिए जब रावण ने मांगा तो पूरा महल दान कर दिया। इतने दानी है भगवान, महादानी है शिव जी। इसलिए इनकी पूजा करते समय मन में निर्मल भाव रख करके जो पूजा करते हैं, उनको जो भी मांगो वो उनको दे देते हैं। भगवान ने मार्कंडे के ऊपर 12 वर्ष की उम्र में उसको अमर कर दिया। हमारे 12 अमर लोगों में सबसे ज्यादा माना जाता है। इसलिए सावन का सोमवार जरूर करना चाहिए। जो भी बन जाए, जैसा भी बन जाए, जरूर करना चाहिए। इस वर्ष एक दुविधा है मुझे। इस वर्ष अच्छा। गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई यानी कि सोमवार को आ रही है। तो क्या श्रावण सोमवार इसी सोमवार से चालू करेंगे हम या अगले सोमवार से हमें चालू करना रहेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि पूर्णिमा आ रही है, वो आषाढ़ में आ रही है। ये आषाढ़ी पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा, इस दिन गुरु की पूजा होती है और गुरु की पूजा करके ही दूसरे दिन प्रतिपदा आती है। प्रतिपदा से सावन शुरू होता है। जी, इसलिए अपन सावन सोमवार इससे नहीं, वो अपन जो अगला वाला सोमवार आएगा उसी से ही अपन सावन का सोमवार शुरू करेंगे। क्योंकि ये वाला जो सोमवार है ये आषाढ़ में चला गया। जी, एक तिथि भी आगे पीछे हो जाती है तो अपन उसको नहीं करते हैं। जैसे 11 के दिन उदया तिथि की 11 अलग होती है और दूसरे दिन 11 अलग होती है, तो वो स्मार्त की 11 होती है, इसलिए उसको नहीं करते। और जो दूसरे दिन उदया तिथि की 11 आती है वो करते हैं।
वैसे ही ये जो गुरु पूर्णिमा है, ये गुरु में चली गई और आषाढ़ में चली गई, इसलिए ये सावन में नहीं आई। अगर जी, सावन का सोमवार शुरू करना है तो ये सोमवार से नहीं करना है। अगर हमेशा प्रतिपदा से नया महीना शुरू होता है, इसलिए अपन नया महीना जो शुरू होगा उसी दिन से व्रत शुरू करेंगे और वो जी, अगले वाला जो सोमवार आएगा अपना वो पहला सोमवार। और वैसे भी आपकी तो 8 आ रहे हैं, आगे तक सोमवार है, वो पीछे का कभी होता ना, तो अपन उसको कर सकते हैं। जैसे सावन का सोमवार आता है और अगर वो कम हो जाता है 5 में, तो अपन भादव में जो सोमवार आता है उसको ले लेते हैं। तो वो भादव का सोमवार आखिरी में हो जाता है। लेकिन ये जो पहला सोमवार आता है, आषाढ़ में और गुरु पूर्णिमा में चला जाता है। इसलिए ये नहीं रखते। इसके बाद में जो दूसरा सोमवार आएगा, मेरे हिसाब से तो जी। उसी में रखें। फिर आगे अगर कोई पंडित वगैरह जो बता दे वो ज्यादा अच्छा है, पर मेरे जी, हिसाब से तो दूसरा वाला आना चाहिए। हाँ। इसी के साथ मुझे अगला प्रश्न भी ये था कि हाँ। 16 सोमवार और श्रावण सोमवार क्या एक ही सोमवार से शुरू किए जाते हैं या अलग सोमवार से शुरू किए जाते हैं? नहीं, सावन सोमवार सावन सोमवार से 16 सोमवार शुरू किए जाते हैं। 16 सोमवार शुरू करने के लिए सावन का ही पहला सोमवार होना चाहिए। फिर वो उधर भली आगे भादव में चला जाए या कुआर में आ जाए या कार्तिक तक चला जाए। किसी किसी के बीच में 2-2 3 दिन रुक जाते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन शुरुआत जो होती है उसकी श्रावण के सोमवार से ही शुरू करनी चाहिए। क्योंकि सावन के महीने में भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दूसरी तिथियों से अपेक्षा सावन के महीने में ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान के ऊपर ऊपर से पानी बरसता है, यूं ही गंगा जी लेकर के सिर पे रखते हैं और ऊपर से पानी बरसता है, हरियाली होती चारों तरफ और हरे हरे पत्ते और फूल तो भगवान को ज्यादा ही प्रसन्न है। जैसे अकाव का फूल है, मंदार का फूल है, जैसे शमी का फूल है, शमी के पत्ते हैं, ये सब शंकर जी को ज्यादा प्रसन्न है। वो सब सावन के महीने में ज्यादा है। वैसे महीनों में इतने नहीं मिलते जितने सावन के महीने में लगते हैं। और भगवान को जो चीज पसंद है वो उसी समय उनको मिलता है। और पार्वती जी ने भी जब व्रत शुरू किया था तो सावन के महीने से शुरू किया और उनका हरताली तीज के दिन जाकर के व्रत पूर्ण हुआ। इसीलिए सावन का महीने का सबसे ज्यादा महत्व है। और इसमें अगर शंकर जी की पूजा करते हैं तो वो संग में पार्वती की पूजा अपने आप होती है। जैसे शंकर जी, जी जैसे शंकर जी के सामने गणपति भी उन्हीं में विराजमान रहते हैं, कार्तिक भी उन्हीं में विराजमान रहते हैं, उनकी पुत्री अशोक सुंदरी भी उसी में विराजमान रहती है। जैसे सब देवी देवता और भगवान पार्वती जी के हस्त कमल में रहते हैं, इसलिए पार्वती जी भी साथ में रहती है। ऊपर से शंकर जी, ऊपर से शेषनाग, ये सब भगवान के साथ में ही रहते हैं। और ये सब प्रसन्न कब होते हैं? श्रावण के महीने। श्रावण के महीने में भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब अभी महाशिवरात्रि आएगी तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान की शिवरात्रि है। उस दिन भी रात्रि में पूजन कर, जैसे हरताली की पूजा करते हैं वैसे रात्रि में 5 बार भगवान की पूजा होती है। तो जी, ऐसे उनकी पूजा की जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व श्रावण के महीने का है। श्रावण के महीने में आप कैसी भी पूजा करो, कुछ भी पूजा करो शंकर जी की, आप भले केवल चावल चढ़ा कर, अपने यहाँ कहते थे पहले ऐसा नियम था कि कोई लड़की को लड़का नहीं मिलता था और अच्छा घर मिल जाता था तो कहते थे अरे इसने बहुत अच्छे चावल चढ़ाए शंकर जी को, इसलिए इसको इतना अच्छा घर बार परिवार मिल गया। ये अपनी कहावत थी पहले जमाने में। बहुत अच्छे ने चावल चढ़ाए, तो ये जी, चावल ऐसे ही नहीं चढ़ाए, आखे चावल गिन करके भगवान को ना गिने तो भी हर सोमवार को शंकर जी के ऊपर चावल जरूर चढ़ाना चाहिए। चावल चढ़ाना चाहिए। और भगवान को गंगा जल ही बहुत प्रसन्न है। अपने घर में गंगा जल ही तो रखी रहती है। हर सोमवार को एक बूंद पानी अपने लोटे में डाल के शंकर जी को चढ़ाएं तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि अपन इनको व्यवस्था के कारण कर नहीं पाते, लेकिन इनको करने से ज्यादा महत्व है। दीदी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छे से बताया और आज श्रावण के पूजा विधि के बारे में तो हमने जाना ही, उसके पीछे का असली आशय भी जाना कि हम लोग जो काम करते हैं, कार्य करते हैं, दूसरों की सहायता करें, वो भी पूजा कहलाती है भगवान शिव शंकर की। उसके बारे में आपने जानकारी दी और बताया, बहुत अच्छा लगा जान के और हमारा बहुत सारा ज्ञान बढ़ा है।
आपने अपना कीमती समय दिया आज उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। श्रावण मास एक पवित्र महीना है और इस महीने के दौरान पूरे समर्पण और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करने से शांति प्राप्त होती है और आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में मदद मिलती है। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए। यही हमारे लिए एकमात्र जरिया है जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं और वो आपके लिए उपयोगी साबित हुए हैं। आपके पास कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या आप कोई टॉपिक पे हमारा वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आज के लिए मैं विदा लेती हूँ। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखकर और उसे फॉलो करके सर्वशक्तिमान भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।